आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों एक नए अपडेट में, एक नए शानदार से वैकेंसी अपडेट के साथ आप सबके समक्ष आ चुका हूं। और ये ऐसी वैकेंसी है और इतनी जबरदस्त वैकेंसी है कि आपको सबसे पहले बताते चलें कि आपको अगर मैथ्स में लगता है डर, तो हम जो बताते हैं उस रास्ते पर आप चल। तो अगर आप जो हम बताएंगे वो चीज आप फॉलो करते हैं, तो आपको अगर मैथ्स में प्रॉब्लम है तो समझिए कि आपकी नैया पार लग जाने वाली है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार और हर साल आपको आने वाली वैकेंसी 2023 में आई थी, 2022 में आई थी, 2021 में आई थी और अब 2024 की बारी है दोस्तों। समझ रहे हो आप समझ रहे हो? तो कंटिन्यू आपको वैकेंसी मिलेगी, कम संख्या में ज्यादा संख्या में, लेकिन ये आपको कंटिन्यू आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है, एसएससी की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की आप कर्मचारी बनेंगे, बढ़िया वेतन है दोस्तों। और सबसे अच्छी बात है कि आपने अगर कम पढ़ाई भी की है ना, मैथ्स में आपको डर भी लगता है ना, तो आप इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इजिली इसको क्रैक कर सकते हैं। तो आप कमर कस लीजिए, आप जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिए, वीडियो को स्किप नहीं करना है, सब चीज समझना है, डिटेल में सब समझना है। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, शानदार से वैकेंसी एसएससी एमटीएस वैकेंसी, जी हां आपने सही सुना, एसएससी एमटीएस वैकेंसी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। वही एमटीएस जो इसको आप बोलते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ, मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं दोस्तों। आइए शानदार से सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो पिछली वैकेंसी आई थी वो पिछली वैकेंसी 30 जून 2023 को आई थी, और इस बार जो वैकेंसी है वो कब आने वाली है इसको हम बताएंगे। यार थोड़ा सा शब्द रखो, शब्द रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कब आने वाली है सब बताएंगे आपको। तो देखिए, योग्यता सबसे पहले हम आपको बताते हैं। योग्यता, तो योग्यता में दो बातें होती है, एक तो होता है क्वालिफिकेशन और दूसरा होता है एज लिमिट। तो क्वालिफिकेशन यहां पर मात्र 10th पास, 10th आप अगर पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसके लिए योग्य हैं। इसके अलावा इसमें परसेंटेज वगैरह के कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ऐसा नहीं कि आपको इतना परसेंट चाहिए, कुछ नहीं, बस आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए क्वालिफिकेशन के मामले में एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब दूसरी इसमें बात है कि एज लिमिट। तो देखिए, एज लिमिट की जब हम बात करते हैं तो एसएससी एमटीएस में दो तरह के पदों पर वैकेंसी आती है। एक तो आता है एमटीएस के पद के लिए वैकेंसी और एक आता है हवलदार के पद के लिए वैकेंसी आता है। तो दो तरह के पद हैं और दोनों के लिए एज लिमिट अलग अलग होता है। तो अगर हम न्यूनतम एज की बात करें तो वो होता है 18 वर्ष सबके लिए 18 वर्ष। और अधिकतम एज की बात करें, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए हम पहले बात करते हैं। तो आप अगर एमटीएस के पद के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पर जनरल वालों के लिए अधिकतम उम्र होता है 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष। और वही अगर आप हवलदार के पद के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरल वाले बच्चे के लिए वहां पे अधिकतम उम्र कितना होगा? तो 27 वर्ष होगा। कितना होगा? 27 वर्ष होगा। अब जो बच्चे कैटेगरी में आते हैं, कैटेगरी जैसे ओबीसी वाले हो गए, तो ओबीसी वालों को यहां पर क्या है, ओबीसी वालों को यहां पर एज में 3 वर्ष का छूट मिलेगा। और जो एससी एसटी वाले बच्चे हैं उनको जो है एज में 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है। क्लियर? तो आप समझ गए होंगे कि 18 से 25 एमटीएस पद के लिए एज लिमिट, 18 से 27 हवलदार पद के लिए एज लिमिट जनरल वाले बच्चों के लिए है, और बाकी जो ओबीसी के हैं उनके 3 साल का छूट, एससी एसटी वालों को जो 5 वर्ष का आपको छूट मिलने वाला है। तो अच्छी खासी आपको यहां पर एज लिमिट आपको देखने को मिल जाएगी, अच्छी आपको जो वैकेंसी है दोस्तों। अब सबसे अच्छी बात कि आप जो है पूरे भारत में किसी भी राज्य से हैं, किसी भी कोने से हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरे भारत वर्ष के लिए वैकेंसी होती है और मेल और फीमेल दोनों के लिए होती है। आप लड़का हो लड़की हो, कोई भी हो, कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? अब आपको हम बताते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। देखिए दोस्तों, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सिंपल सा क्या है कि एक आपको सीबीटी
यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है। यानी कि आप सिंपल आसान भाषा में समझिए कि ऑनलाइन एग्जाम आपको देना है। तो ऑनलाइन एग्जाम देने का मतलब क्या हुआ कि आपको अपना कंप्यूटर चाहिए? नहीं भैया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको क्या है कि एग्जाम सेंटर पे जाना है, वहां पे बहुत सारे सिस्टम लगे होंगे, आपको वहां पे वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ जो व्यक्ति आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से मिलाया जाएगा कि हाँ आप सही व्यक्ति हैं कि नहीं है, और आपका जो सीट अलॉट होगा वहां बैठा दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपके पास सिस्टम होना चाहिए, वहां पे सब चीज रहेगा, बशर्ते कि थोड़ा सा आपको हल्का फुल्का एग्जाम कैसे देना है इसकी आइडिया होनी चाहिए ना, कैसे आपको माउस को कर्सर को कैसे मूव करना है ये आपको हल्का फुल्का आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर आपके पास पर्सनल हो इसका कोई नीड नहीं है। क्लियर? तो आप इस बात को आप समझ गए होंगे। तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा और उसके बाद फिजिकल भी होगा। लेकिन ठहरिए, सुनिए, ध्यान दीजिए, फिजिकल किसका होगा? तो जो बच्चे हवलदार के पद के लिए अप्लाई करेंगे ना, उन्हीं का फिजिकल होगा। किसका होगा? हवलदार का। हवलदार के लिए जो अप्लाई करेंगे उन्हीं का फिजिकल होगा। और साथ में भी ध्यान रखिए कि जब हवलदार के पद के लिए अप्लाई कीजिएगा ना, तो वहां पर एक हाइट का भी क्राइटेरिया होता है, मिनिमम इतना हाइट आपको होना चाहिए। तो ये भी आप वहां पर ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आप अगर एमटीएस पद के लिए अप्लाई करते हैं तो आप पर हाइट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, आपकी हाइट कुछ भी हो अप्लाई कर सकते हैं। समझ गए? तो हवलदार के पद के लिए फिजिकल होगा, वहां पर हाइट का भी एक इश्यू रहेगा, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद से क्या होगा? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ में आपका मेडिकल होगा। तो ये सिंपल सा बड़ा ही प्रोसेस है। अब इसमें सबसे अहम बात आपको बताते चलें कि इसका सिलेक्शन में एग्जाम जो आपका मेन चीज है, एग्जाम के हिसाब से आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो उसके बारे में बताने से पहले आपको हम बताते चले कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, जब इसका नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो जो जनरल वाले बच्चे हैं, जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं, जो ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे हैं, उनको पे करना होता है 100 रुपया। मतलब फॉर्म अप्लाई करने का जो चार्ज है वो 100 रुपया है। जो एससी है, एसटी है, फीमेल है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो उनके लिए चार्ज कितना रखा गया है? तो 0 रुपया, एकदम फ्री है भाई, सब आराम से डाल सकते हैं। क्लियर? तो फॉर्म अप्लाई करने का चार्ज कोई मुश्किल है नहीं, एकदम सिंपल सा फंडा है, मात्र 100 रुपया आपको पे करना है। बाकी आप बिहार वगैरह में आएंगे तो यहाँ पे जो है काफी ज्यादा चार्ज देता है लोग। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? ठीक है, तो ये चीज ठीक ठाक है, बढ़िया है। रिटन एग्जाम, देखिए रिटन एग्जाम का मतलब वही जो हम यहाँ पे सीबीटी वाला बताया ना, वही रिटन एग्जाम, इसी का हम यहाँ पर डिटेल कर रहे हैं, उसी के बारे में हम बता रहे हैं। क्लियर? सीबीटी एग्जाम यानी कि रिटन एग्जाम की हम यहां पर बात करने जा रहे हैं। तो देखो भाई, जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा ना, उसमें 2 सेशन होंगे, सेशन 1 और सेशन 2 के नाम से। तो जो सेशन 1 होगा उसमें क्या होगा भाई? तो उसमें होगा मैथ और रीजनिंग। तो अब आप सोच के पढ़ गए होंगे कि भाई अभी तो आप बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि मैथ नहीं पूछेगा, लेकिन अब बोल रहे हैं कि मैथ पूछेगा। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो देखो भाई, यहां पर मेन क्या है कि मैथ और रीजनिंग तो आपसे पूछेगा, लेकिन मैथ के क्वेश्चन होंगे 20, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे 20। क्लियर? लेकिन इसमें से बनाना कितना है भाई साहब? तो केवल इसको पास करने लायक बना देना है। क्लियर? और पास कितने नंबर पर हो जाएगा? तो देखो, जो जनरल वाले बच्चे हैं उनको पास करने के लिए दोनों को मिलाकर 30%, तो दोनों को मिलाकर 40 क्वेश्चन हुआ। तो 40 क्वेश्चन का आप 30% निकालते हैं, 30% आप निकालोगे तो देखो 40 का सिंपल आप 30/100 कर लो, एकदम दिखाई देते हैं 4-3 बार। यानी कि अगर आप जो है जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 12 क्वेश्चन सही करने होंगे, 12 क्वेश्चन करने होंगे सही। कितना में भाई? तो 40 क्वेश्चन में जनरल वालों के लिए। और अगर आप ओबीसी से हैं तो 25% आप लाएंगे तो आप पास हैं। तो पास है मतलब क्या नौकरी मिल गया? नहीं भैया, नौकरी नहीं मिला। पास होने का मतलब ये हो गया कि अब आपका सेशन 2 चेक होगा, और सेशन 2 जो है यहीं से आपकी मेरिट बनने वाली है। ये आपका केवल क्वालिफाइंग है, देखो यहां पे लिखे भी हैं, ये केवल क्वालिफाइंग है। तो जो जनरल वाले हैं उनको 30% लाना होगा,
मैथ और रीजनिंग के जो 40 क्वेश्चन है ना उसके 30%, ओबीसी वालों को 25% लाना होगा और जो एससी एसटी वाले हैं उनको लाना होगा 20%। तो आप ये बताओ भाई 30% मतलब 12 क्वेश्चन सही करना है। तो अगर तुमको मैथ नहीं भी आता है, तुक्का भी लगा दोगे ना भाई साहब, तो वहां पे 1-2 सही हो जाएगा। बाकी तुम रीजनिंग कर लेना, रीजनिंग तो कर ही लोगे ना भाई। रीजनिंग भी नहीं करोगे तो फिर नौकरी का मतलब कि सपना छोड़ ही दो ना। 25% निकालोगे तो देखो यहाँ पे 40 का 25% 10 क्वेश्चन आएगा। तो 40 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन मतलब कि ऐसे आंख बंद करके भी मारोगे ना भगवान का नाम लेकर, तो 10 क्वेश्चन सही हो जाने हैं। और एससी एसटी वाले को तो और बढ़िया है भाई साहब, 1/5 40 के 1/5 निकालोगे 8 क्वेश्चन, 40 में से 8 क्वेश्चन सही करने, बस हो गया सिंपल फंडा। तो यहां पर मैथ का झंझट है कहां, दिखाई दे रहा है लेकिन झंझट नहीं है। आप मैथ के क्वेश्चन छोड़ के चले आओ, केवल रीजनिंग बना दो। अरे 20 गो रीजनिंग है ना, उसमें 15 बना दो, 20 का 200 बना दो, 12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, इतना सही हो जाएगा ना। अब मैथ हम छोड़े क्यों, मैथ हम छोड़े क्यों भाई, उसमें भी हम बनाएंगे ना। तो मैथ का यहां पर बहुत बड़ा कोई लफड़ा नहीं है। आप जो है निश्चिंत होकर, आप अगर मैथ से डरते हैं तो समझिए कि एकदम परफेक्ट जॉब है आपके लिए, परफेक्ट नौकरी है, बढ़िया जबरदस्त एकदम नौकरी है भाई साहब। एसएससी का है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, आगे प्रमोशन जो है दबा के होता है, बढ़िया एकदम 3 साल में प्रमोशन हो जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो यहां पे सेशन जो 2 होगा, सेशन 2 में क्या है भाई साहब, तो सेशन 2 में है मेन जीके जीएस आपसे पूछेगा और जीके जीएस के 25 क्वेश्चन रहेंगे। इसके साथ साथ इंग्लिश पूछेगा, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। ये हो गए टोटल मिल के कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन। और 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा तो 3 से गुणा कर लो भाई, तो हो जाएगा 150 मार्क्स का। तो 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा, पेपर 2, और इसी से आपका मेरिट डिसाइड होगा। अब यहां पर हम बताते चलें कि यहां पर भी आपको 45 मिनट का समय मिलेगा और यहां पर भी आपको 45 मिनट का ही समय मिलेगा। तो यहां पर 45 मिनट, यहां पर भी आपको समय के मामले में 45 मिनट है, क्लियर। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पे जीके जीएस और इंग्लिश में सभी बच्चों का जो है ना कॉन्फिडेंस जो है ना बराबर ही रहता है वैसा, ठीक है। तो बस यहां पर मतलब सबकी हालत एक जैसी रहती है। तो बस समझिए कि आपको दिक्कत है तो बाकी सबको भी दिक्कत ही है। तो थोड़ा सा मेहनत करोगे ना तो यहां पे बस आपका काम बनने वाला है, इसी से काम आपको बनने वाला है, ठीक है। तो आप अगर हाई मैथ में कमजोर तो बस यहां पे लगा दो जोड़, है मैथ में कमजोर तो लगा दो जोड़। बहुत ही शानदार मौका है, इसी पर आपका मेरिट बनेगा। और जब आपका रिजल्ट हो जाएगा उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मेडिकल होगा, समझ गए भाई साहब। अब हम चलते हैं जॉब प्रोफाइल, मतलब कि जॉब कैसा होगा। तो देखो भाई ये नॉन क्लरिकल जॉब है, इसमें क्या होगा कि जो आपके विभिन्न जो मंत्रालय हैं भारत सरकार के, उसमें आपकी पोस्टिंग होगी। तो उसमें क्या करना होगा, तो जो आपके ऑफिसर होंगे जिनके अंदर आप काम कर रहे होंगे उनका मतलब कि असिस्टेंट के तौर पे काम करना होगा, उनको सहयोग करना होगा। एक टेबल से दूसरे टेबल तक आपको फाइल को पहुंचाना होगा। हो सकता है कि आपको जो है जो ऑफिस होगा उसको जो है खोलने का काम सुबह में, बंद करने का काम आप ही का हो, ठीक है। जो फाइल्स हैं उनको मेंटेन करने का काम आप ही का हो, ठीक है। तो ये जो छोटे मोटे काम है ना वही आपकी जॉब प्रोफाइल है, वही आपको करना है। और सबसे अच्छी बात है कि 3 साल में आपकी प्रमोशन हो जाएगी। और अच्छी बात ये है कि आप आगे अपना पढ़ाई भी करते रहेंगे और जो ये बेरोजगारी का जो तमगा है ना, बेरोजगारी का तमगा है वो हट जाएगा। अच्छी बात तो ये है ना कि भाई जो बेरोजगार हुआ अभी फिलहाल वो बेरोजगार नहीं कहलाओगे, जॉब वाला बंदा कहलाओगे। अगर शादी ब्याह नहीं हुआ है तो हो जाएगा ना, अच्छी बात ये। तो जॉब प्रोफाइल समझ गए। अब देखो यहाँ पर सैलरी क्या होगी भाई साहब, तो सैलरी ये होगा कि भाई बेसिक जो इसका पे होता है ना, बेसिक पे, तो बेसिक पे इसका है 18,000 रुपया। अब 18,000 रुपया है और बहुत सारे इसमें जो है अलाउंसेज है, उन सबको मिलाकर आपको अलाउंसेज है यहाँ पे, उन सबको मिलाकर इसमें आपको जो सैलरी बनेगा वो 30,000 से लेकर 34,000 रुपए तक आपकी सैलरी
जा सकती है, मतलब इतना जाएगी। ठीक है, प्रमोशन जो है हर 3 साल पे होता है भाई साहब, हर साल 3 साल पे आपको जो है प्रमोशन मिलेगा। पहला प्रमोशन आपको जो है 3 साल पर होगा। ठीक है, लोकेशन क्या होगा, तो लोकेशन आपको पूरे भारत में जो भी आपके भारत सरकार के मंत्रालय है, जो भी ऑफिस हैं, वो वहां पर आपको भेजा जा सकता है, वहां पर आपकी जॉब हो सकती है। तो बहुत ही बेहतरीन जॉब है ये, बहुत ही अच्छी खासी जॉब है ये। तो मतलब हम तो ये कहेंगे कि आप अगर एक अच्छी जॉब ढूंढते हैं, आपको मैथ में प्रॉब्लम है, ठीक है, आप मतलब कि सेटल होना चाहते हैं, आगे पढ़ाई भी करना चाहते हैं, तो अच्छी जॉब है ना, इसमें बहुत ज्यादा कोई भागम भाग वाली बात है नहीं। तो कुल मिला के आप अच्छी इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब रहा कि भाई इसका नोटिफिकेशन कब आ रहा है, उसमें से चिल्ला तो रहे हो कि भाई कब आ रहा है, ये तो बताओ। चलो बता ही देते हैं। चलो देखो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे जो इसका एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन जो डेट है वो हो सकता है कि फरवरी, सुनो ध्यान से, फरवरी 2024 में देखने को इसका नोटिफिकेशन मिल सकता है। फरवरी 2024 में इसका नोटिफिकेशन मिलेगा देखने को। जहां तक कि जो अंदर की बातें हैं जो निकल के सामने, मतलब कि किसी भी तरीके से माध्यम से आ रहा है, फरवरी 2024 के आसपास आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सकता है। तो आपके पास अभी पर्याप्त समय है, तो आप एकदम कमर कस लीजिए। आपको अगर एक सीट पक्का करना है, कितनी सीट वैकेंसी आ सकती है, कितनी, तो 3000 से लेकर 5000 वैकेंसी हो सकती है। इतने पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के अच्छा रहने वाला है आपके लिए। आप कमर कस लीजिए, अगर सिलेक्शन चाहिए तो एकदम लग जाइए। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही दमदार, एकदम तगड़ा जबरदस्त। ठीक है, तो आज का सेशन बस यहीं तक। कैसा रहा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, तब तक मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।